Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 5th, Subject AVS 1, Lesson number 21 Busy at Work Our Internal Organs. मतलब हमारे आंतरिक अंग इंटरनल ऑर्गन्स जो कामों में व्यस्त होते हैं वो किस प्रकार बिजी होते हैं वो हमें देखना है. Can you recall? Take a large sheet of thick paper about the height of a child in the class. Put it on the wall as shown in the picture and secure it with tapes. Ask one student to stand against it and another to draw the outline of the body. मतलब एक सामान्य ऊंचाई वाले विद्यार्थी की ऊंचाई जितना एक लंबा और मोटा कागज़ आपको लेना है और यह कागज़ कक्षा की दीवार पर मजबूती से चिपकाना है और उस कागज़ के आगे एक बच्चे को खड़ा करना है और किसी अन्य बच्चे से उस खड़े विद्यार्थी के शरीर की बाह्य रेखा कागज़ पर खींचने के लिए कहना है. ओके, इस प्रकार इस पिक्चर में आपको ये दिया है. नाउ गेट अदर स्टूडेंट्स टू पॉइंट आउट द राइट प्लेस of the following organs within the outline: the brain, lungs, heart and stomach. मतलब अब एक एक विद्यार्थी को क्रम से बुलाकर शरीर की बाह्य रेखा के अंदर नीचे दिए गए आंतरिक अंगों का सही स्थान दिखाने के लिए आपको कहना है और मस्तिष्क, फेफड़े, हृदय और जठर इस प्रकार इनके स्थान आपको दिखाने के लिए कहना है. ओके, नाउ रिकॉल द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट ईच ऑफ द ऑर्गन्स. मतलब अब प्रत्येक आंतरिक अंग से संबंधित निम्न नीचे दिए गए बातों का आपको स्मरण करना है, डिटेल्स देखनी है. इन विच कैविटी ऑफ द बॉडी इज इट सिचुएटेड. अब यह शरीर की कौन सी गुहा में होता है. नेक्स्ट, व्हाट इज इट्स फंक्शन. उसका कार्य क्या होता है. विच आर द बोन्स दैट प्रोटेक्ट इट. उसका संरक्षण करने वाली हड्डियाँ कौन सी है. ओके, इस प्रकार आपको देखना है. नेक्स्ट, कैन यू टेल. मतलब आपको बताना है व्हाट बॉडीली नीड्स और sensations do you become aware of even though you are reading a book. पुस्तक पढ़ते समय तुम्हारे शरीर में चलने वाली कौन कौन सी क्रियाओं की जानकारी तुम्हें होती रहती है वो बताना है. प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन गो on inside the body continuously with the help of certain organs. Let us learn something about this process and the organs that carry them out. मतलब हमारे शरीर के अंदर निश्चित अंगों की सहायता से श्वसन, पाचन जैसी कई क्रियाएं निरंतर होती रहती है और इनमें से कुछ क्रियाओं और उन्हें संपन्न करने में सहायक अंगों की जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं. नेक्स्ट है ट्राई दिस. ये आपको करके देखना है. यूज अ वॉच टू count how many times you breathe in 1 minute when you are sitting comfortably. From this work out approximately how many times you breathe in an hour. मतलब घड़ी की सहायता से गिनो कि शांत बैठी हुई स्थिति में तुम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो. उसी आधार पर बताना है कि तुम 1 घंटे में सामान्यतः कितनी बार सांस लेते हो. ओके, घड़ी की सहायता से वो देखना है आपको. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रेस्पिरेशन. मतलब क्या, श्वसन. वी नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव. इट इज़ नेसेसरी फॉर द बॉडी टू गेट अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. मतलब जीवित रहने के लिए हमें हवा, पानी और भोजन इन तीनों की आवश्यकता होती है. वी गेट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर थ्रू ब्रीथिंग. मतलब हमारे शरीर को निरंतर हवा की ऑक्सीजन की आपूर्ति होते रहना आवश्यक होता है.
that is why we breathe continuously. In our body, there are organs that carry out the work of respiration. Read their names in the diagram on the next page and also their डिक्रिप्शन. मतलब इसीलिए हमारा श्वासोच्छ्वास निरंतर होता रहता है और हमारे शरीर में श्वासोच्छ्वास का काम करने वाले भी अंग होते हैं. अगले पेज पर दिए गए चित्र में उनके कार्य और उनके विषय के बारे में जानकारी आपको दी गई है. उसको हमें पढ़ना है और समझना है. ओके. From the all parts of the body enters the air in alveoli. Okay. When we exhale, the carbon dioxide is also given out with the air. In this way, the exchange of oxygen and carbon dioxide gases take place in the alveoli. Okay, means सॉरी, गलत पढ़ा हमने, यहाँ से पढ़ना था वो. यहाँ पे ये डायग्राम दी है हमें अभी. और द डायग्राम अबोव शोज आवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. मतलब ऊपर दी गई आकृति में श्वसन अंग दिखाए गए हैं. व्हेन वी इनहेल द एयर फ्रॉम आउटसाइड गोज इनटू द trachea and through its branches into the lungs. In the lungs, these branches divide further into smaller and smaller branches. At the end of the last branches, there are air sacs or alveoli. मतलब सांस लेते ही नाक के द्वारा अंदर ली गई हवा श्वसन नलिका में जाती है और श्वसन नलिका की 2 शाखाओं द्वारा यह हवा हमारे फेफड़ों में प्रविष्ट होती है. और फेफड़ों में इन दोनों शाखाओं में से असंख्य शाखाएं निकलती है और इन शाखाओं के सिरों के पास हवा की थैलियाँ होती है. इन थैलियों को वायुकोश कहते हैं. बिटवीन द थोरैसिस cavity and the abdominal cavity there is an organ like a flexible sheet. It is called the diaphragm. Diaphragm means वक्ष गुहा और उदर गुहा के मध्य भाग में पर्दे जैसा लचीला एक विशिष्ट अंग होता है और इसे श्वसन मध्य पटल कहते हैं. ओके, आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.